issue of shares consideration other than cash। आप इस पे जोड़ देना, यहाँ पे कंसिडरेशन पूछा है। कंसिडरेशन मींस समथिंग इन रिटर्न होता है। अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें समथिंग इन रिटर्न होता है। सो कंसिडरेशन मतलब अगर आप लोग शेयर इशू कर रहे हैं, जैसे कि अभी अब तक आपने जितना क्वेश्चन किया उसमें अगर आपने शेयर इशू कर रहे थे, शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो आपको बदले में क्या मिल रहा था? कैश, रोकड़ा, यस और नो। काइंडली आप दोनों अब अपने अपने Yes, sir. माइक्रोफोन वो कर दो अनम्यूट एंड बोलते रहो यस नो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है ना, अनम्यूट करके अनम्यूट करो अपने अपने माइक्रोफोन और यस नो बोलते रहना साथ साथ। यस सर। आई डोंट वांट कि पहले आप अनम्यूट करो, उसमें मुझे अपने 1 सेकेंड लगाऊं तुम्हें बोलने के लिए, ठीक है? Yes, तो sir. शेयर्स इशू में हमें क्या मिलता था? आपको यहाँ पे आप आप पब्लिक को शेयर सर्टिफिकेट दे देते थे, और वो पब्लिक तुम्हें क्या देती थी? कैश। लेकिन अभी ये जो कॉन्सेप्ट कहता है कि शेयर्स इशू अदर देन इशूड कंसिडरेशन अदर देन कैश। इट मींस, समझना क्या, मैं अब समझाने क्या आ रहा हूं। सपोज करो कोई कंपनी है XYZ लिमिटेड, ठीक है? उसने किसी PQR लिमिटेड से कुछ प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया 10 लाख रुपए का। किसने परचेज किया? XYZ लिमिटेड। यस सर। अब XYZ इसको नॉर्मली क्या देना चाहिए? कैश। यस सर। बट वो कैश ना दे करके बोलता है कि आप मेरे से शेयर परचेज कर लो, शेयर ले लो मेरा। मेरी कंपनी का शेयर अभी 100 रुपए का चल रहा है, आप 100 रुपए का शेयर ले लो। तो 10 लाख शेयर के बदले वो कितने कितने का एक शेयर दे रहा है? 100 का शेयर दे रहा है। तो कितने शेयर्स देगा ये बताओ मुझे? 10,000 शेयर्स देगा। कितने शेयर्स देगा? 10,000 शेयर्स देगा। कौन देगा? XYZ लिमिटेड। किसको देगा? PQR लिमिटेड को क्या दे देगा? शेयर इशू कर देगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? अच्छा, कई बार क्या होता है कि शेयर ये कहता है कि मैं 100 रुपए वाला शेयर ना आपको 90 में दे दूंगा, मतलब डिस्काउंट में दे दूंगा। तो मुझे 10 लाख रुपए देने हैं PQR लिमिटेड को, और उसको मुझे 100 का शेयर कितने में देना है? डिस्काउंट में देना है। दैट इज 10 लाख डिवाइड बाई 90 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा, कितने शेयर्स उसको दे रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेशन करना। अगर हो सकता है मैं प्रीमियम पे भी दे सकता हूँ उसको, यस या नो। अगर मान लो कोई बड़ी कंपनी है, वो बोलेगा भाई 100 का शेयर Yes, मैं sir. 110 में दूंगा, तो ठीक है, तो 100 प्लस 10 रुपए, तो उससे नंबर ऑफ शेयर्स आएगा। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन में पहले आ गया फार्मूला निकालने के लिए कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, तो ये 10 लाख को क्या बोलते हैं हम? दैट इज अ परचेज कंसिडरेशन। क्या बोलते हैं? परचेज कंसिडरेशन कितने अमाउंट का था? 10 लाख का। यस सर। डिवाइड बाई फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, और अगर डिस्काउंट है तो माइनस डिस्काउंट। यस सर। ये समझ में आया? दैट इज योर फार्मूला। यस सर। अब करते हैं इनकी जर्नल एंट्री क्या होगी। सपोज करो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ जिसने परचेज किया। नॉर्मली आप बुक्स जो एग्जाम में आएगा इसकी XYZ के बुक्स में आएगा, जिसने शेयर इशू किया है इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड। सबसे पहले अगर उसने मशीनरी परचेज किया तो मशीनरी परचेज करने की एंट्री क्या होगी? कोई बता सकता है मुझे? मशीनरी परचेज किया उसने XYZ लिमिटेड से, सॉरी XYZ लिमिटेड ने परचेज किया था PQR लिमिटेड से, मशीनरी परचेज किया है। जर्नल एंट्री बता सकते हैं आप मुझे? दोनों में से कोई एक, जिसको आता है बस वो रेज करे हैंड। Sir, on debit to PQR Limited. गुड। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू PQR 10 लाख रुपए। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है?
मन्नत Yes, एंड sir. आयुष, दोनों को कोई दिक्कत तो नहीं? No, sir. बीइंग plant and machinery purchased from XYZ, sorry, PQR Limited. क्या? PQR Limited. कोई दिक्कत यहां तक? सेकेंड एंट्री करेंगे PQR Limited को। अगर तुम कैश में पेमेंट कर देते तो एंट्री होती कैश 10 लाख 10 लाख। अगर तुम बैंक से दे देते तो यहाँ पे क्या आ जाता? बैंक। Yes, sir. लेकिन तुम ना कैश दे रहे हो ना बैंक दे रहे हो, तो क्या दे रहे हो? Shares. टू शेयर दे रहे हो। क्या दे रहे हो? इक्विटी शेयर Share. कैपिटल। कितने का आ जाएगा? 10 लाख। ठीक है, Yes, sir. इसको हटा दो, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग था। ठीक है, बीइंग शेयर इशूड टू PQR। कितने शेयर्स? जितने शेयर्स एट द रेट 100 का था, अभी क्वेश्चन हो तो 100 ईच। ठीक है, अगर Yes. सपोज करो इसी एग्जांपल को, वो एग्जांपल को बोलते हैं नहीं, एग्जांपल मॉडिफाई करते हैं। एग्जांपल 2, PQR लिमिटेड परचेज फर्नीचर ऑफ रुपीज 5,50,000 फ्रॉम EFG लिमिटेड and issued 50,000 shares at the rate 10 each, 100 each, and 10% premium. At 10% premium, at 10% premium. ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? हम सर ये फिर समझ नहीं आया वैसे ना, क्या बोल रहा है इसमें? ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में है कि PQR लिमिटेड ने फर्नीचर परचेज किया है EFGH लिमिटेड से, EFG लिमिटेड से, और जो 50. PQR लिमिटेड ने ना, एंड PQR लिमिटेड issued 50,000 shares of ₹100 each at 10% discount to EFG लिमिटेड। ठीक है, Yes, sir. PQR ने फर्नीचर परचेज किया 5,50,000 का। किससे परचेज किया? EFG लिमिटेड से। और उसने पैसे के बजाय क्या इशू कर दिया? शेयर्स इशू कर दिया। तो PQR लिमिटेड के बुक्स में एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू EFG Limited. EFG लिमिटेड। अगर क्वेश्चन में नाम नहीं दे रखा EFG लिमिटेड का, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? वेंडर्स अकाउंट। क्या लिखोगे? वेंडर्स अकाउंट, अगर नाम नहीं दे रखा तो। Okay, बीइंग sir. फर्नीचर परचेज्ड, कितना था? 5,50,000। नेक्स्ट आता है सेकेंड एंट्री, क्या करेंगे? EFG लिमिटेड डेबिट टू कैश। तो हम दे नहीं रहे, क्या दे रहे हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल दे रहे हैं। Equity share capital. और किस पे दे रहे हैं हम? प्रीमियम में दे रहे हैं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा। यस Yes. या नो? Yes, sir. सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा। तो सबसे पहले कैलकुलेट करो कितने नंबर ऑफ शेयर्स दोगे उसको। 5,000. 5,000. हवा में तीर मत मारो दोस्त। 5,50,000 कंसिडरेशन है, Yes, sir. डिवाइड बाय 100 और 10% प्रीमियम, तो कितना हो जाएगा? 10। दैट इज 5,50,000 डिवाइड बाई 110, तो ये आ जाएगा 55 शेयर्स। 55 नहीं, 5,000 शेयर्स। आयुष तुमने सही बोला है, ठीक है, 5,000 शेयर्स आ जाएगा। कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. 5,000 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो और 5,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 का फेस वैल्यू है और 10 रुपए का क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम है, इसलिए। तो यहाँ पे 5 लाख रुपए आ जाएगा और यहाँ पे 50,000 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5,50,000। बीइंग
शेयर issued to EFG लिमिटेड, शेयर्स कितने 5000 शेयर्स एट द रेट 100 ईच एट 10% प्रीमियम। बोलो यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को? नो सर। अब आता है थर्ड एग्जांपल, शेयर इशू एट डिस्काउंट। ठीक है, यस सर। ABC लिमिटेड परचेज बिल्डिंग of rupees 18 lakh from DLF Private Limited। ठीक है, यस सर। then ABC issued shares at discount of rupees 10% at the rate 10%। ठीक है, face value of shares is rupees 100। ठीक है, नॉर्मली मैं बता दूं, मैं आपको ये समझाने के लिए डिस्काउंट ले रहा हूँ 10%। नॉर्मली कंपनीज एक्ट 2013 ने डिस्काउंट को मना कर दिया है। डिस्काउंट दो शेयर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट इन द टू केसेस ओनली। पहला मेथड है स्वेट इक्विटी शेयर्स एंड दूसरा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में इशू कर सकते हैं। दैट इज आई थिंक इन योर सिलेबस एट द लास्ट। ठीक है, सिलेबस में होगा स्वेट इक्विटी शेयर्स तो करा दूंगा, नहीं होगा तो नहीं कराऊंगा। ठीक है, तो ओके सर। इस केस में एग्जांपल क्या होगा बताइए, एंट्रीज क्या होगी बताइए? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, टू DLF प्राइवेट। हाउ मच? 18 lakhs। being बिल्डिंग परचेज फॉर। building purchased from DLF। नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे? DLF अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से कैपिटल एंड डिस्काउंट पे होता है, यहाँ पे डिस्काउंट आ जाता है, ध्यान रखना कहाँ डेबिट होता है, डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। ठीक है जी, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे? टोटल कंसिडरेशन कितना है 18 लाख, डिवाइड बाय मैंने क्या बोला है, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, यही बोला हुआ है। Yes, sir. 18 लाख डिवाइड बाय 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 18 लाख डिवाइड बाय 90 रुपीज, बताइए कितना आएगा? 20,000 शेयर्स आएगा। 20 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड 20 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है जी, तो यहां पे आ जाएगा आपका 20 लाख, 18 लाख हमने उसको दे दिया और 2 लाख का हमें लॉस हो। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। बीइंग 20,000 शेयर्स issued to DLF at the rate 100 each, 10% डिस्काउंट। दिस इज योर कॉन्सेप्ट, इसको नोट डाउन करो, देन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। परचेज कंसिडरेशन और जो हम कंसिडरेशन पे करते हैं, अगर उसके अंदर कुछ डिफरेंसेस है, जैसे अभी ये क्वेश्चन आप देखोगे, इस क्वेश्चन में बोल रहा है 2000 इक्विटी शेयर्स ऑब्टेन ईच वर इशूड टू एक्स लिमिटेड फ्रॉम हुज एसेट्स ऑफ 25,000 वर एक्वायर। ठीक है, तो इसने परचेज कंसिडरेशन देखो कितने का है, 25,000 का एसेट परचेज किया था हमने 25,000 का। ठीक है, यस सर। बट जो हम शेयर्स दे रहे हैं, कंसिडरेशन जो हम पे ऑफ कर रहे हैं, कितना पे कर रहे हैं देखेंगे आप लोग, 20,000 रुपीज का। Yes, sir.
तो ये ध्यान रखना, जब भी ये सिचुएशन आए तो अगर अगर आप इसे परचेज कंसिडरेशन माइनस कंसिडरेशन गिवन में से माइनस करते हैं 5,000, इसमें इट मीन्स ये आपने गुडविल कमा लिया है। क्या ये गुडविल, क्या ये गुडविल, मतलब आपने किसी से सामान लिया ज्यादा का और उसको पैसे कितने दे रहे हो, कम दे रहे हो। अभी इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, शेयर प्रीमियम नहीं आया है। 25 का परचेज किया और हम कितना रुपए दे रहे हैं उसको, 20, तो 5,000 हमारी गुडविल है। ठीक है, यस सर। गुडविल, सॉरी उल्टा आ गया, आई कैपिटल रिजर्व होगा। जनरल एंट्री देखिए क्या होगा, ये कैपिटल रिजर्व होगा, सॉरी। ये यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे, फर्नीचर डेबिट टू वेंडर, इसमें वेंडर का नाम नहीं दिया, 25,000। ठीक है, एंड यहाँ पे आप देखेंगे हम वेंडर को कितना दे रहे हैं, कैलकुलेशन अगर चेक करोगे तो 20,000 ही दे रहे हैं। ये जो यहाँ पे सॉरी कैपिटल रिजर्व आएगा इस साइड, अगर बच्चे पैसा डेट इज कैपिटल रिजर्व, ये पॉजिटिव आएगा ना, ये पॉजिटिव आ रहा है ना, देखेंगे आप हमारा वैल्यू 25,000 का था, दे कितना रहे, 20,000 दे रहे हैं, तो डेट इज ये क्या आएगा, कैपिटल रिजर्व आएगा। यहाँ पे ये मेरे से गलती हो गई, इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैपिटल रिजर्व। क्या आएगा, कैपिटल रिजर्व। अगर आपने 25,000 की जगह 30,000 दिया होता तो क्या आएगा, गुडविल आएगा। क्या आएगा, गुडविल आएगा। क्या आएगा, गुडविल आएगा। तो इसको लिखेंगे कैपिटल रिजर्व। ठीक है, और जब वेंडर को हम क्या इशू करेंगे, वेंडर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000, खत्म। बीइंग 2,000 शेयर्स इशूड टू यस सर। वेंडर्स। ठीक है, ये समझ में आ गया। सर 2 वेंडर्स होगा। अब इस क्वेश्चन में Yes, नाम दे sir. रखा है, इशू टू एक्स लिमिट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स लिमिट लिख दो। मैंने बोला था अगर नाम नहीं दे रखा हो तो वेंडर लिख देते हैं, और नाम दे रखा हो तो उसका नाम लिख दो। ठीक है, वेंडर यहाँ पे लिख दो एक्स लिमिट। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नो सर। No, sir. आगे चलो जी, इसको कॉपी करो फटाफट, 2 मिनट है तुम्हारे पास बस। सर हो गया।